एनएसयूआई क्या कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है और एबीवीपी के पॉलिटिक्स पे इसका क्या कहना रहता है? एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का संगठन है, जैसे एबीवीपी बीजेपी का संगठन है। अक्सर ऐसा सुना है कि एनएसयूआई कांग्रेस का पपेट है, उन्हीं के कहने पे दंगे फसाद करते हैं, ऐसा करते हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई मैम ना दिल्ली से ऑर्डर आता है कि ये प्रदेश में ये प्रदर्शन करना है, ना नागपुर से। एनएसयूआई को अक्सर दंगे फसाद में ही देखा जाता है या गुंडा कहा जाता है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम मैं ये कहूँगा कि आप एनएसयूआई की बात कर रहे हो तो एबीवीपी के अभी लास्ट में 3 रैपिस्ट पकड़ाए गए थे जोधपुर यूनिवर्सिटी जबलपुर। तो और उसके बाद एसटी/एससी हॉस्टल में एबीवीपी ने तोड़फोड़ करी। तो अब एबीवीपी गुंडागर्दी कर रही है कि एनएसयूआई? क्या है एबीवीपी एनएसयूआई से किस तरह से डिफरेंट बोल सकते हैं? मैम यही बोल सकते हैं डिफरेंट में तो कि एबीवीपी सरासर गुंडागर्दी कर रही है। वो गुंडागर्दी करती है बट उसका इतना दबा देते हैं केसेस, एनएसयूआई के केसेस बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैम इसलिए होता है कि एबीवीपी की गवर्नमेंट है और एनएसयूआई को उछालना है उन लोगों को कि एनएसयूआई गुंडागर्दी कर रही है, एबीवीपी शांतिपूर्वक करती है काम। पर ऐसा कुछ नहीं, जितने भी रेपिस्ट गुंडागर्दी के केस आते हैं तो एबीवीपी के आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजीडी टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट उर्वी परमार और आज है हमारे साथ शुभम ठाकुर सर, एनएसयूआई लीडर। सर, आपका पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आपने एनएसयूआई ज्वाइन करने के बारे में कैसे सोचा? मैं जब घर से निकला था तो ऐसा था कि बहुत छोटे से गांव से था। लोगों को लगा था आगे जाके क्या पता क्या करेगा या नहीं करेगा। फैमिली को भी ये डाउट था उस टाइम पर। फिर एनएसयूआई यानी हमेशा से छात्र राजनीति का शुरू में ही सोचा था कि छात्र राजनीति करूँगा। सोचा नहीं बनूंगा तो कॉलेज अध्यक्ष मैं ही बनूंगा, अब कुछ भी हो उसके आगे। फिर एनएसयूआई ज्वाइन करी धीरे धीरे। फिर एनएसयूआई ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ बाद मेरे को मेरे काबिलियत भी देखी, मैंने छात्र के लिए इतनी मदद करी, इतना यानी काम करा। उसके बाद मेरे को एनएसयूआई से अध्यक्ष बना दिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का। उसके बाद लगातार कॉलेज में प्रदर्शन कुछ भी होता था तो मैं डेली यानी कुछ भी करने के लिए रेडी रहता था। ताले तक तोड़े उस कॉलेज में, सब कुछ करा है। ओके, एनएसयूआई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके लिए ही स्टैंड लेता है, सिर्फ नॉर्मल बच्चों की प्रॉब्लम्स को अनदेखा करा जाता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सब बच्चे सामान्य होते हैं एनएसयूआई में, हर छात्र सामान्य है। और एनएसयूआई का काम है, एनएसयूआई या अदर कोई भी संगठन है, छात्र संगठन, उसका काम है कि बच्चों के लिए मदद करना, जितनी मदद हो। छोटा बड़ा कोई एनएसयूआई ने आज तक देखा है ना, अब देखेगी। ओके, एनएसयूआई को अक्सर न्यूज़ चैनल्स वगैरह में क्रिटिसिज्म या लड़ाई झगड़े करते हुए ही बोला गया है। मैम ये तो बहुत गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। एनएसयूआई का बीजेपी शासन है तो एनएसयूआई कुछ भी प्रदर्शन करने जाती है तो उसको गुंडा कह देते हैं कि गुंडा एनएसयूआई के लोग। पर अभी तक हर न्यूज़ पे आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर सड़कों पर एनएसयूआई ही दिखी है। अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा कि बीजेपी या एबीवीपी, बीजेपी और एबीवीपी एक ही हो तो उसने अभी तक प्रदर्शन कहीं करा है। एनएसयूआई लगातार हर महीने साल में कितने प्रदर्शन करती है छात्रों की मांगों को लेकर। तो उसके लिए अब वो लोग गुंडा कह रहे हैं तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। एनएसयूआई पर हमेशा सदैव छात्र के लिए मदद कर रही है, छात्रों के लिए मदद कर रही है एनएसयूआई। एनएसयूआई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर अभी क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगी बच्चों के लिए? मैम सबसे पहले चेंजेस तो यही रहेगा कि बच्चों को ज़्यादातर दिक्कतें ये आ रही है कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्यों स्कॉलरशिप आती है पता नहीं, कॉलेज खा रहा है, कौन खा रहा है। बच्चों को जो बहुत वो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कितनी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मिलेगी तो स्कॉलरशिप की बच्चों के लिए। तो उसके लिए हमने प्रदर्शन भी करा है और आगे भी करेंगे, ये हमारा चल रहा है इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात है डीएवी, अब यूनिवर्सिटी इसमें इतना घोटाला हो रहा है, इसके विरोध में हम अभी पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। यही अभी इसमें बदलाव करना है, अभी तो इस पर ज़्यादा मेहनत चल रही है। अभी रिसेंटली केस हुआ था कि सारे बच्चों को फेल कर दिया है, स्कॉलरशिप वाले जितने भी बच्चे थे उनके लिए आप लोगों ने कुछ स्टैंड लिया? 23 जुलाई को हमने डीएवीवी के बाहर प्रदर्शन करा था। उसमें हमको 11 जनों को गिरफ्तार किया था पुलिस प्रशासन ने। उसमें यही मांग रखी थी हमने कि बच्चों को जिसको जो टॉपर थे एक टाइम पर उनको फेल करा गया है, किस रीज़न पे फेल करा गया, उनकी ऐसे 1000 कॉपी से ज़्यादा होंगी, हमारे पास प्रूफ है कि उसमें बच्चों को नंबर आए, पर डीएवीवी ने नंबर नहीं दिए। डीएवीवी के हर जो प्रोफेसर वगैरह इनको कॉपी चेक करने के कुछ पैसे मिलते हैं। उस पैसे में क्या रहता है कि मैम कॉपी चेक कर रहे हैं, बस बिना देखे कॉपी चेक कर दी, फेल वाले को पास कर रहे हैं और पास वाले को फेल कर रहे हैं। इसके विरोध में हमने प्रदर्शन कर चुके हैं 23 जुलाई को।
अभी ज्ञापन भी दिया है, उसमें चल रहा है। अगर नहीं मानते हैं तो आगे और भी बड़ा प्रदर्शन के लिए तैयार है हम बच्चों के लिए। तो क्या सिर्फ प्रदर्शन ही एक स्टैंड है बच्चों के लिए, बैठ के सॉल्व नहीं होता ये सब? मैम नहीं होता वेट के सोल्व। अब हमारे यानी हमारी सरकार नहीं है सत्ता में, हमको तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा ना मैम। ओके, तो एनएसयूआई क्या कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, और एबीवीपी के पॉलिटिक्स पे इसका क्या कहना रहता है? एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का संगठन है, जैसे एबीवीपी बीजेपी का संगठन है। अक्सर ऐसा सुना है कि एनएसयूआई कांग्रेस का पपेट है, उन्हीं के कहने पे दंगे फसाद करते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई मैम ना दिल्ली से ऑर्डर आता है कि ये प्रदेश में ये प्रदर्शन करना है, ना नागपुर से। तो अगर आपको एक लाइन में अपने पॉलिटिक्स विजन को बताना हो तो वो क्या होगा? मैम यही है मेरा विज़न, तो पॉलिटिशियन विज़न कि मैंने आगे का कोई लक्ष्य नहीं रखा है। जितनी छात्र हित के लिए मदद कर सकूं, यानी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इंदौर ज़िला हो या अदर ज़िला हो या प्रदेश में कहीं भी हो, तो मैं जाऊँगा। यानी छात्रों के लिए भली से मेरे को रोज़, मैं बोलता हूँ रोज़ मेरे को जेल भेजो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन पर आपका क्या कहना है? अभी बहुत से ऐसे बच्चों के इश्यूज निकले, बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, रिजर्वेशन के कारण उनको एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। जो बच्चे केपेबल रहते हैं पढ़ने के, उनको भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता रिजर्वेशन के कारण। मैम इस पे तो मैं क्या ही कहूँ मैम, आधा से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का घोटाला चल रहा है। और इसमें रिजर्वेशन पे यही कहूँगा कि बच्चों पे जो सुसाइड कर रहे हैं, तो पहली बात तो किसी को हार नहीं माननी है कि अब आप कर रहे हो, काबिलियत है आप में, तो एक और बार ट्राई करो ना। पर कभी कभार कॉलेज प्रेशर के कारण ही बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं बचता है उसके अलावा। हम कॉलेज प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तो ये तो बहुत छोटी सी लाइफ है, आगे तो और भी ज़्यादा है ना, अपने स्ट्रगल तो और भी करना है ना आपको। अभी बच्चों के मेन प्रॉब्लम फीस, इंटर्नशिप वगैरह रहती है, बच्चों को मिलती नहीं है प्रॉपरली प्लेसमेंट्स वगैरह। कॉलेज वाले पहले तो बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, फिर एंड में उनको मार्कशीट दे के बस टाटा बाय बाय कर देते, तो उन पर आप क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहूँगा मैम, पहले जो डीएवीबी में आप एडमिशन ले रहे हो, ज़्यादातर तो मैम कॉलेज का भी यानी घोटाला प्लेसमेंट मिल रहा है। अब थोड़ा कम पैकेज मिलता है, उसमें भी बच्चों को शुरू में तो अपन को स्टार्टअप करना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं एनएसयूआई स्टूडेंट की आवाज़ से ज़्यादा कांग्रेस को पॉलिटिक्स एजेंडा बनाता है? नहीं मैम, मैं नहीं ठीक मानता है। ऐसा कि कांग्रेस को एजेंडा बनाता है। तो ऐसे तो एबीवीपी भी बहुत स्टैंड लेता है बच्चों का, बट वो पुलिस वालों की नज़रिए में इतना नहीं आता है। एनएसयूआई का ऐसा भी कहा जाता है कि वो जाके टीचर लोगों की टेबल बजाते हैं, तो अपने गुरु के लिए ऐसा सब करना, क्या ये सही है? नहीं मैम, ये सही तो नहीं है, बट मैम एनएसयूआई एबीवीपी से ज़्यादा रोड पे उतर रहा है बच्चों के लिए। आप ज़्यादातर इंदौर में देखोगे तो एबीवीपी ने आज तक, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है, मेरे को आज 2 साल से ज़्यादा मेरा कार्यकाल हो गया कि प्रदर्शन एबीवीपी का, मैंने डीएवीपी के बाहर प्रदर्शन देखा। एबीवीपी सिर्फ उनकी तो सरकार है, वो काम हो जाते हैं। एबीवीपी में इतनी गुंडागर्दी चलती है, पर उसका पेपर नहीं छापेगा क्यों, सरकार है ना एबीवीपी की तो। बट फिर भी गुरु अपने गुरु रहते हैं, वो उनसे अच्छे से भी बात करी जा सकती है। कुछ स्टूडेंट एनएसयूआई का नाम लेकर टीचर्स की टेबलें बजा रहे हैं, एटलीस्ट वो गुरु है, वो अपने को शिक्षा वगैरह देते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप लोग कुछ स्टैंड लेते हैं अभी तक कि नहीं? मैम है अभी तक स्टैंड तो नहीं लिया है, बट मैम कुछ टीचर ऐसे रहते हैं जो बच्चों को, यानी वो अच्छे कितने भी लगे रहे, काम में लगे रहे, उनका काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए तो फिर टेबल भी बजाना पड़ेगा, और ज़्यादा हुआ तो ताला भी तोड़ना पड़ता है मैम। यूनिवर्सिटी में फंडिंग और कैंपस पॉलिटिशियंस को नेशनल पार्टी कंट्रोल करती है एनएसयूआई की? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। और फंडिंग का आप बोलो तो मैम, फंडिंग ऐसा नहीं है। ओके, एनएसयूआई का अक्सर कहा जाता है कि नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं उनको एनएसयूआई में मिलता नहीं है पार्ट, तो ऐसा भी कुछ रहता है? नहीं जो मैम, पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं खुद एक बिना पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और एनएसयूआई के वजह से मेरा नाम भी चला, मैं अध्यक्ष भी बना एनएसयूआई का। सब सामान्य रहते हैं एनएसयूआई के लिए, आप एनएसयूआई ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं, आप में काबिलियत रहेगी तो आप आगे जाओगे। आपके अभी कोई से रीसेंट केस के बारे में बताइए जिसके लिए आपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया है? मैम मैंने अभी रिसेंट केस पर स्टैंड लिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। लगातार टीचर रोज़, यानी अभी वर्किंग डे चल रहे हैं, फिर भी रोज़ डिपार्टमेंट में ताला वगैरह लगा रहता है, बच्चों के काम नहीं हो रहे। तो उस पर भी हमने मैम को ज्ञापन भी दिया, प्रदर्शन भी करा, आखिरी में मैम नहीं माने तो ताला भी तोड़ा। उसके बाद मैम को बोला भी कि मैम अगर आप नहीं मानोगे तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए आप रेडी रहे। एनएसयूआई को अक्सर दंगे फसाद में ही देखा जाता है या गुंडा कहा जाता है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम
मैं ये कहूँगा कि आप NSUI की बात कर रहे हो तो ABVP के अभी लास्ट में 3 रैपिस्ट पकड़ाए गए थे, जोधपुर यूनिवर्सिटी जबलपुर। तो और उसके बाद ST/SC हॉस्टल में ABVP ने तोड़ फोड़ करी। तो अब ABVP गुंडागर्दी कर रही है कि NSUI? ABVP। और भी क्या है, ABVP NSUI से किस तरह से डिफरेंट बोल सकते हैं? मैम यही बोल सकते हैं डिफरेंट में तो कि ABVP सरासर गुंडागर्दी कर रही है। वो गुंडागर्दी करती है बट उसका इतना दबा देते हैं केसेस, NSUI के केसेस बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैम इसलिए होता है कि ABVP की गवर्नमेंट है और NSUI को उछालना है उन लोगों को कि NSUI गुंडागर्दी कर रही है, ABVP शांतिपूर्वक करती है काम। पर ऐसा कुछ नहीं, जितने भी रैपिस्ट गुंडागर्दी के केस आते हैं तो ABVP के आते हैं। आपके कॉलेज के दिनों की कोई मेमोरेबल या फनी मोमेंट बताएं जो पॉडकास्ट में आप शेयर करना चाहें? मैम फनी मोमेंट तो यही है, मैं जब भी कॉलेज जाता था तो मेरे को देखकर ABVP ऐसे खड़े हो जाते थे कि मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, और ऐसा कुछ था नहीं। वो NSUI के नाम से मेरे को जानते थे कि मैं कॉलेज गया हूँ तो NSUI आई है कॉलेज। हमेशा मेरे को रोकना, अभी पिछले महीने ही ये मेरे साथ हुआ था कि मैं कॉलेज गया और उसमें 2 ABVP के लीडर वहाँ से अभी कार्यकारिणी में भी उन लोगों का नाम आया। उन्होंने मेरे को रोका, बोले जब तक हम कर रहे हैं, बोले तुम NSUI से यहाँ नहीं आओगे। और मैंने कहा कि मैं तो आऊँगा यार भाई, रोक सको तो रोकना। तो यहाँ पे ABVP और NSUI की मतलब दरार चलती है कि होना तो एक ही पॉलिटिकल, दोनों मिल के साथ में काम अगर करे तो स्टूडेंट्स के लिए और ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मैम हम तो बोलते हैं कि मिलकर काम करें, ABVP नहीं करना चाहती। ABVP का कहना है सिर्फ कि हमारी गवर्नमेंट है, हम ही इंदौर में काम करेंगे। हर कॉलेज में यही है कि ABVP NSUI के लीडरों को डराती है, पर ऐसा है नहीं। NSUI के सारे लीडर शेर है, राहुल गांधी जी के शेर। बट सोशल मीडिया पे अभी तक हमने जितने भी वीडियोस फोटोज देखे उन सब में तो NSUI ही लड़ाई झगड़े या दंगे करते हुए दिखा है। मैम मैंने ऐसा देखा नहीं है, और NSUI लड़ाई झगड़े तो नहीं करती है। मैम ये देखा है कि हमेशा NSUI छात्र हित के लिए मदद ही कर रही है। अगर आपको एक दिन के लिए पॉलिटिकल विजन बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या क्या चेंजेस लाएंगे? मेरा सबसे पहले चेंजेस रहेगा फ्री फीस सब बच्चों के लिए। सामान्य जो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे पहले ये स्टैंड लूँगा कि फ्री फीस और हेल्थ। तो बट इससे थोड़ा बहुत तो चार्ज करना पड़ेगा। फ्री फीस अगर हो जाएगी तो जो टीचर्स वगैरह रहेंगे उनका बच्चों को पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा क्योंकि उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा उनका वर्किंग। मैम ये तो है, बट ऐसा भी है कि कुछ बच्चे इतने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, मैंने खुद ने भी देखा ये चीज़ें कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं रहते, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उनके लिए भी तो स्टैंड लेना जरूरी है। और टीचर उनका तो अपन को भी पता है कि कितना घोटाला करके वो कहीं से भी पैसे निकाल लेते हैं। ये तो बात है। और अगर DAVV के जो अभी केसेस चल रहे हैं उनमें अभी तक कुछ भी चेंजेस तो हुआ नहीं है। कितने भी नारेबाजी हो गई, दंगे फसाद हो गए, सब ताले वाले भी तोड़ दिए गए हैं, बट फिर भी कुछ चेंजेस तो मतलब नहीं रहा इन सब चीज़ों का। मैम चेंजेस के लिए लड़ रहे हैं, और जब तक अभी हमारी बताया ही आपको कि सत्ता में नहीं है हम लोग, तो हम लड़ ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, निवेदन भी करेंगे, पर वो नहीं मान रहे हैं तो इसके अलावा हम भी क्या कर सकते हैं मैम। बट अभी जैसे आपने कहा था NSUI कांग्रेस से बिलोंग करती है, बट सत्ता में रहना तो कोई लॉजिक नहीं है ना। बच्चों के लिए ही स्टैंड ले रहे हैं तो किसी भी तरह से उनके लिए स्टैंड लेके चेंजेस करवा सकते हैं। मैम हम स्टैंड लेते हैं, पर स्टैंड ले रहे हैं तो उस पर ऊपर से प्रेशर आ जाता है बीजेपी के नेताओं का कि ये तो यही, इसलिए वो प्रोफेसर या DC सर को ले लेते हैं DAVV के, वो नहीं लेते स्टैंड। अभी हम वो इसके लिए गए थे, आपको बताया MBA घोटाले, पेपर फर्जीवाड़े, तो उसमें हमने तो स्टैंड लिया, हमको गिरफ्तार भी करा, सब करा, पर उस पर उन लोगों ने नहीं स्टैंड लिया क्यों? उनको ऊपर से प्रेशर आ जाता है ना, बोले कुछ भी नहीं करना क्यों, ऊपर से ही तो सब कुछ चल रहा है। अक्सर कहा जाता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ बड़े स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, नॉर्मल आइडियाज़ बिल्कुल नहीं लेते हैं, या तो फिर दंगे फसाद करके ही रहते हैं। नॉर्मली टॉकिंग टर्म्स उनके स्टार्ट ही नहीं होते हैं। मैम नॉर्मली टॉकिंग टर्म्स तो स्टार्ट होते हैं, बट क्या रहता है किसी किसी को आप बोल रहे हो दंगा फसाद, तो दंगा फसाद मैंने तो नहीं देखा है कि NSUI ने दंगा फसाद अभी तक करा है, और करता है तो ऑटोमेटिक पता ही चल जाता। न्यूज़पेपर मीडिया अपने इंदौर की बहुत काबिल है। हाँ, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने इंदौर में। और NSUI का अभी तक तो नहीं देखा है मैंने कि गुंडागर्दी में नाम आया हो NSUI का। या तो बच्चों के लिए स्टैंड लेने गया है, प्रदर्शन करके वो उनको जेल भेज देते हैं, ये होता है, और आखिरी में गुंडागर्दी का केस तो आज तक NSUI का तो नहीं आया है। नहीं, NSUI का तो जितना हमने सुना है कि टीचर्स की टेबलें बजाते हैं, बदतमीजी करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, हमने अभी तक NSUI का सिर्फ उसी में सुना है।
मैम टेबल बजाना भी जरूरी है। जब मैम बोलते हैं ना कि शांति से काम नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके दूसरे भी तरीके रहते हैं ना, क्योंकि टेबल बजाना अपने गुरु की तो वो नहीं मैम रहता है सही। तरीके दूसरे रहते हैं पर सारे तरीके आजमाने के बाद ही आखिरी तरीका रहता है कि टेबल बजा के काम कराना है अपन को। आप अपनी तरफ से और कुछ बताना चाहेंगे एनएसयूआई के बारे में? यही बताना चाहूँगा मैम कि हमेशा से एनएसयूआई तो छात्रों की मदद कर रहा है। जितने लोग छात्र लोग एनएसयूआई से जुड़ेंगे आगे भी और भी उनको मौके मिलेंगे। और एनएसयूआई आपने देखा ही होगा, अपने मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं सब एनएसयूआई से होकर गुजरे। छात्र संगठन से एनएसयूआई हो या एबीवीपी। अब अपने मुख्यमंत्री जी को ही देख लेते हो, एबीवीपी के संगठन से जुड़े थे। और एनएसयूआई से कहें तो जितने भी बड़े लीडर मंत्री रहे हैं, जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, सब एनएसयूआई से जुड़े थे। विपिन वानखेड़े जी हमारे मेरे मार्गदर्शन है वो हमेशा, वो भी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष थे पहले। और अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आ जाती है तो आपको लगता है कि आप सारे चेंजेस कर देंगे? मैम 101% कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है अपने मध्य प्रदेश में तो अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज सबके चेंजेस होंगे।